कभी भी दूसरों के सामने रोया मत करो। और मेरे शब्द का ना बहुत ध्यान देकर गौर से सुनो कि दूसरों के सामने मत रोया करो। जो तुम्हारे दुख से खुश होते हैं, जो तुम्हें कमज़ोर पाकर खुश होते हैं, जो तुम्हें हमेशा दबाकर कमज़ोर बनाकर रखना चाहते हैं, अगर उनके सामने 100 दुख भी आ जाए ना, तो भी कभी उनके सामने ये मत दिखाओ कि बहुत दुखित हो, और रोया मत करो। जब तुम आंसू बहा देते हो ना, तो समझो कि उनके मन में तसल्ली हो जाती है कि वो तुम्हें तोड़ना चाह रहे थे और तुम टूट गए। हो सकता है कभी कभी किसी का कोई व्यवहार तुम्हें एकदम तोड़ ही दे, बहुत बुरा लग जाए तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हो, तोड़ दे, बुरा लग जाए, जो भी हो जाए, ये दिखना नहीं चाहिए। इंसान ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार खूब मजबूत बनकर रहोगे। हो सकता है कभी अंदर से बहुत बुरा लग जाए, लेकिन रोना नहीं है किसी के सामने। और जब भी रोना है तो सिर्फ मेरे सामने, क्योंकि न्याय, इंसाफ और मार्गदर्शन सब मेरे पास से होगा। दूसरे तो हंसेंगे ही इस चीज़ पर, खुशी होंगे इस चीज़ पर कि रो दिया, हार मान लिया, दब गया। और ये नहीं होना चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो, और मैं ना तुम्हें सीधा साधा नहीं, बस दिल का बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बहुत सीधा साधा बना कर रखूँ कि जिससे तुम्हें दुनिया के दांव पेच कभी समझ ही ना आए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम इतने दिल के अच्छे बनो और इतना अपना कर्म अच्छा रखो ना, कि ये दांव पेच सब तुम्हें मालूम हो, लेकिन तुम इनका उपयोग नहीं करो। और कोई अगर तुम्हारे पीछे इन चीज़ों का उपयोग करे तो वो बेकार हो जाए, तुम्हारे आगे निरर्थक हो जाए। मैं ये चाहता हूँ। तो मैं कभी तुम्हें बहुत सीधा बनाकर दुनिया से की चीज़ों को तुमसे छुपा कर और षड्यंत्र बिना बताए रखूँ, ये मत सोचना। अगर हर काम जो सीधे से होता है तो वो टेढ़े से कैसे होता है, हर एक चीज़ मैं तुम्हें सिखलाऊंगा। तुम आजकल कितनी चीज़ें जान गए हो अपने व्यापार से जुड़ी हुई, कि कैसे सीधे काम कराए जाते हैं और कैसे काम ऊपर नीचे कैसे भी करके, लेन देन करके कैसे भी होता है। ये सब मैं सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक चीज़ जानो। अगर दुनिया की ईमानदारी देखो तो दुनिया का फ़रेब भी देखो। अगर दुनिया के बहुत अच्छे लोगों को देखो तो ये भी जानो कि दुनिया के बहुत बुरे लोग क्या सोचते हैं, क्या मानसिकता है लोगों की। क्योंकि इस समाज में रहते हो, सब कुछ जानो, सब कुछ देखो। जब सब कुछ का एहसास कर लोगे ना, तो इन सबसे ऊपर उठ जाओगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारा जब मन इन सबसे उठ जाएगा ना, तब असल वैराग्य आएगा और फिर तुम मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ोगे। इसीलिए हर एक चीज़ को जानना, समझना, सुनना, देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं वही चाहता हूँ। उसके अलावा मैं गलत काम तो तुम्हारे हाथ से होने ही नहीं दूंगा। इस चीज़ के लिए तो एकदम पक्के पर रहो। कोई भी इंसान अगर तुम्हारे पास सहायता के लिए आ रहा है ना, तो वो बस तुम्हारे पास आ रहा है। ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार उसे सहायता करना ही है। ये तुम पर है, कर पाओ तो ठीक, ना कर पाओ तो भी ठीक। तो मना भी कर सकते हो अच्छे शब्दों में। ये मैंने तुमसे कहा है। जैसे मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है ना कि अगर कोई तुम्हारे आगे भिक्षा मांग रहा हो, तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, तो उसे दुत्कारो मत, प्रेम से मना कर दो। तो इसी तरह से कोई कुछ सहायता मांगने आ रहा है तो तुम मना भी कर सकते हो अच्छे शब्दों में। हाँ कहकर और अपने आप को मन में कोसना, ये गलत है। तुम जो ये उल्टा काम करते हो, हाँ कह देते हो और अपने आप को मन में कोसते हो, दूसरे का काम ले लिया, दूसरे का भार ले लिया, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए ना, तुरंत मुंह पर ना कहना भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक बात कहूँ, जहाँ सबके हिस्सा है अपना अपना, जिसे जितने पैसे देने हैं, वहाँ उस व्यक्ति को कह दो कि वो उतने पैसे दे। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें सबके पैसे का भार अपने ऊपर लेना है। ये सारी चीज़ें वरना धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्रोध भर देंगी। और इसी तरह जो जिसका भार है, कोई काम भी मिला है उसमें भी जो जिसका भार है उसे पकड़ा दो। किसी को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, ये बाद की बात है। सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी लिए थे, तो अभी सब मिलकर ही अपना अपना काम करेंगे। अगर इस चीज़ में स्पष्ट रहोगे, शुरू में हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर बाद में सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति शुरू से पारदर्शी रहता है तो उसके साथ लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं। और जो शुरू में सबको खुश करने में लग जाता है और बाद में सब छूट जाता है, सब पे क्रोधित होने लगता है ना, तो लोग उसके पास वापस आना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जो जैसे हो और जो तुम्हें सही लगता है, जो गलत लगता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करो। और अपनी भावनाओं की भी उतनी ही कदर करो जितना बाकी घर वालों की करते हो।
खुद करो और फिर बदलाव महसूस करना। आयुष्मान भवा।